ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अभी शर्मा है। इस वक्त मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी प्राइम टाइम मीटिंग 9 बजे की, मैं पूरे हिंदुस्तान से आए हुए सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें नए भी होंगे और बहुत सारे हमारे साथी पुराने भी होंगे। मैं उन सभी साथियों का एक बार दोबारा से वेलकम करना चाहूंगा, क्योंकि जिनकी वजह से भी इस मीटिंग को सुनने के लिए आए हैं। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे को हमारी हमेशा स्पेशल क्लास होती है, जिसका हम बेखूबी से पूरे हफ्ते का इंतजार करते हैं और ये महसूस करते हैं कि वाकई आज हमें वो कुछ बताया जाएगा जो हमें इस ऐप से सीखना है। उससे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिवर्सरी हमारी 30 तारीख को होती है, 30 जुलाई को, और हमने 3 साल पूरे किए हैं। ये सब चीजें आप लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाई हैं। और पिछले 30 तारीख से लेके और आज तक दोस्तों, मैंने आपको वो मैंने पूरी देने की पूरी कोशिश करी। और कल मैंने आपको जितना भी नटशेल में था मेरे पास, जो मुझे बताया गया था, वो भी मैंने क्लियर करने की पूरी कोशिश करी। दोस्तों, अब इसके साथ अभी कुछ बचा नहीं है। अब हमें जो भी सारा प्रोसेस है, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी अब कार्ड प्रिंट होंगे वो अब दिल्ली नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली प्रिंटर से होके अपने एड्रेस से पहुंच जाएंगे। और आप सबने चेक कर लिया होगा कि 100% आपको वो आपका पीओडी नंबर आपको दिख रहा है पूरा। जब आपके पास कार्ड पहुंचेगा तो एक्टिवेट किट किट करने के लिए वो मैसेज भी आपको शो हो रहा है पूरा। जब तक आप किट नंबर नहीं डालेंगे तो आपका मैसेज शो होता रहेगा, वो हटेगा नहीं। तो ये सब चीजों के जो प्रोसेस थे, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, वो आपके सामने अभी हो चुके हैं। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि अभी हमारी बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। वो दोस्तों आपको अपडेट आने के बाद ही क्लियर होंगी। और बहुत सारी चीजें उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक नजर आएंगी कि वो क्या मैं बताना चाहता हूँ। उसमें सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और उन सबको बताने के लिए हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं, वो भी आपको ये समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कौन सी चीज क्या करने से कहाँ दिखती है और कैसे होता है। तो दोस्तों, आज मेरे पास जो बताने के लिए चीजें हैं और जो सुनने के लिए चीजें हैं, मैं खुद आज का इस दिन का इंतजार करता हूँ। और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, कि अगर ये सब चीजें हम मिलकर देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे पूरा, तो आप बिलीव करिएगा पूरा, आप मान जाएंगे वाकई कि इस तरह के ऐप में, इस तरह के एजुकेशन का जो पार्ट है, जो सिखाया जा रहा है, अगर हम सीख कर ये लोगों को बता सकें तो दोस्तों हम ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। रही बात सर्विसेज की दोस्तों, सर्विसेज के पार्ट में बहुत सारी चीजें हमारी अभी पेंडिंग हैं, ये हम सब जानते हैं दोस्तों। लेकिन वो बहुत जल्दी आपके सामने क्लियर होने वाली है। उसके बावजूद साथ साथ मैं अब बहुत जल्दी एक क्लास इस तरह की देने वाला हूं कि हमें कौन सा काम कहाँ से करना है, किस लेवल पे करना है, वो भी आपको बताया जाता है। लेकिन स्पेशली एक क्लास हम जरूर अटेंड करेंगे। उसमें इन फ्यूचर में हमारा फ्यूचर कहाँ पर स्टेक पे है, हम क्या बेटर कर सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, उसको बताने के लिए दोस्तों हमारे आज के एक्सपर्ट, जो कि पटना से बिलोंग करते हैं, और हम सब दोस्तों हमेशा उनकी बातों को सुनने के लिए, उनकी बातें, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत दोस्तों जबरदस्त है इस सिस्टम को लेके। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे नए साथी या पुराने साथी इस सिस्टम में आए हुए हैं, उनकी बातों को और जो बताने की समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मिलकर ध्यानपूर्वक सुने। ये आपका आधा घंटा, 45 मिनट शायद आपके इस प्रोसेस में नहीं, कहीं ना कहीं आपके और प्रोसेस में आपकी मदद जरूर करेगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा आज के समय हमारा एक्सपर्ट अभिजीत यहाँ आए और आगे मीडिया कनेक्ट करें। ओवर टू सर। ओके ओके, थैंक यू सर। सर आवाज क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए। हेलो। सर क्लियर है सर। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। सबसे पहले आज इस मीटिंग में मौजूद सभी साथियों का एक बार मेरी तरफ से फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि अभी रवि सर बता रहे थे कि वो पिछले कुछ दिनों से वाकई में आप देख रहे होंगे कि चीजें क्या आ रही हैं, क्या अपडेट्स हैं। मीटिंग से पहले वो आते हैं और जो भी चीज उनके पास होती है वो हम लोग के बीच शेयर कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण एक है कि हम सभी लोग ये जान पाए कि वाकई में हम लोगों को जो अपने अपने घर में शिफ्ट होने में जो थोड़ी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वो हम लोग के बीच भी आए कि वो चीजें कहाँ तक सुलझा ली गई हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो सही कर ली गई हैं और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिस पे काम चल रहा है। लेकिन यकीन मानिए, हम लोगों ने जब 3 साल का पेशेंस रखा है, तो ये चंद दिनों का पेशेंस हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमें पक्का यकीन है कि हम लोग जो बातें अभी कल भी रवि सर ने कही है और भी सीनियर से बातचीत होती है, तो ये बात पता चली है मुझे कि अपनी जो सर्विस है, हार्डली मैं आपको बता दूं कि 15 सितंबर तक बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। फिर आपको शायद सर्विस को लेके कोई भी कंप्लेन नहीं होगा।
कोई भी कंप्लेंट किसी भी प्रकार का कि पेमेंट पेंडिंग, ये फेल वो फेल, जैसे आप दूसरे ऐप पे आज कहते हैं कि उनकी सर्विस फाइन है, वैसे आपको अपना ऐप नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि हम लोग अब अपने सर्विस को लेके वो सर्विस आपको देने जा रहे हैं जिससे कि हमारा ट्रांजैक्शन बड़ा हो सके। हम सभी को पता है कि हमारा मोबाइल पे का जो बेस है वो बेस है ट्रांजैक्शन से इनकम निकालना, खर्चे से आमदनी निकालना। और जब हमारा खर्चा का माध्यम जो हमारे सर्विसेज है वो पुख्ता नहीं होंगे तो फिर शायद हम सभी लोगों के लिए आमदनी करनी मुश्किल हो जाएगी। लोग आने तो आ जाएंगे, लोगों को लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लोग आ जाएंगे, लेकिन आने वाले लोग अगर हमारे सर्विस से नाराज होंगे तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे आगे। और इस बात पे हमें बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि हमारे पास वो हथियार है जो शायद दूसरे लोगों के पास है लेकिन वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे यूजर्स के लिए कुछ नहीं। और जब हम यूजर को इतना कुछ देने जा रहे हैं कि यूजर के सारे सपने पूरे हो सकते हैं, यदि वो मोबाइल पे के साथ अपने ट्रांजैक्शन करते हैं तो यूजर तो आएंगे, इसमें कतई कोई शंका नहीं है कि यूजर हमारे साथ नहीं आएंगे। और हमारी तादाद भी करोड़ों करोड़ों में होगी, करोड़ों करोड़ों में। शायद कहीं वो दिन ना हो कि सभी यूजर इधर ही लगे पड़े, वो भी दिन दूर नहीं है। लेकिन हाँ, अभी अपने राह में चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को मैनेजमेंट ने भी स्वीकार किया है तो हमें भी स्वीकार करना है। और हम जैसे निरंतर सीख रहे हैं जो भी चीजें हैं, मैं हमेशा से बोलता हूं कि आज भी जो चीज है वो कम नहीं है। दूसरे से तुलना करके देख लीजिएगा, आज भी जो है, जो मोबाइल पे का कॉन्सेप्ट कहता है वो आज भी अपने आप में यूनिक है। दोस्त, हम लोग भारत में रहते हैं ना, आपको पता है कि एक कोई कॉन्सेप्ट की कंपनी आती है, जस्ट एग्जांपल लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आई, कोई हर्बल प्रोडक्ट लेके आया, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेके आया, पीछे से पता चला 5-10-100 कंपनियां खड़ी हो जाती हैं उसी तरह की। लेकिन आप देखिए कि पिछले 3 साल में हमारे आगे पीछे कोई नजर नहीं आया। कारण कि जो चीज है, जो पैसे निकाले जा रहे हैं, हम कहीं एक्स्ट्रा अपने वैसे प्रोडक्ट से नहीं निकाल रहे हैं जहां पे मार्जिन रख दिया, हम वहां से पैसे आपको देते हैं। जो काम आप अपनी जिंदगी में आज न जाने कितने वर्षों से करते आ रहे हैं, जस्ट आपका बिजली का बिल, आपका गैस का सिलेंडर, आपका मोबाइल का रिचार्ज, आपका डीटीएच का रिचार्ज, आपका एलआईसी का प्रीमियम, आपकी गाड़ी का पेट्रोल डीजल, बच्चों का फी, किराने का सामान, ग्रोसरी, मिठाइयां, तमाम चीजें जो आप करते हैं और जिस चीज के लिए आप पैसे पे करते हैं, वहां से हम पैसे निकाल के आपको दे रहे हैं। तो मोबाइल पे को अगर आपने दिल से समझा है तो मैं ये गारंटी देता हूं कि दिल से आप इसको करेंगे भी और कभी इससे विमुख होने की सोचेंगे भी नहीं। क्योंकि जैसे हमको आज न जाने मार्केट में कितनी कंपनियों के प्लान देखने को मिलते हैं, लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं, बताते हैं प्लान, लेकिन मेरे चंद सवालों के बाद उनके जवाब बंद हो जाते हैं। अभी पिछले सप्ताह की एक घटना, सप्ताह भी अभी शायद नहीं लगा होगा, हमारे रूम पार्टनर है, साथ में रहते हैं यहाँ भागलपुर में, हम दोनों लोग रहते हैं, तो उन्हें कोई व्यक्ति कॉल पे समझा रहा था, कोई टैग करके था कंपनी, आप लोग शायद नाम सुने होंगे। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं कि वो इतना कुछ इनको बता रहा था, ये स्पीकर पे काम भी कर रहे थे और स्पीकर पे सुन भी रहे थे, तो मैं भी सुन रहा था। मैंने इनको इशारे में कहा कि मुझसे भी थोड़ा सा बात करवा दीजिए, तो इन्होंने कहा लीजिए ना, हमारे एक मित्र रहते हैं साथ में, ये भी समझना चाहते हैं। मैंने उनसे जस्ट कुछ नहीं पूछा, मैंने कहा कि आपकी जितनी बातें थी अभी तक मैं सुन के बड़ा एक्साइटेड हुआ, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जो ये कह रहे हैं कि आपके पास यूपीआई की सर्विस आ रही है, आप क्यूआर कोड ला रहे हैं, आप स्कैनर ला रहे हैं, आपका वॉलेट जो है वो कितना सेफ है? उनका जवाब था कि जितना आपका बैंक अकाउंट सेफ है उतना मेरा वॉलेट सेफ है। कि ये कैसे प्रमाणित होगा? कहीं कुछ दिखा पाएंगे? पता है, वो बोले अपने सीनियर से बात करूंगा, फिर बताऊंगा, फिर मैं आपको इसका जवाब दूंगा, ये करूंगा। आज 4-5 दिन से ऊपर हो गए, अभी तक उनका जवाब नहीं आया।
तो दोस्त मैं ऐसे ही नहीं चीखता हूं, ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि हम बेस्ट हैं इंडस्ट्री के अंदर में। हमारा प्रोफाइल आप उठा के देखिए, उस प्रोफाइल में क्या पावर है, क्या हमने कुर्बानी दी है उसके लिए, वो शायद आपको अंदाजा नहीं है। हमने जो स्टार्ट लिया था ना बिना पीपीआई लाइसेंस के, धमाकेदार स्टार्टिंग था, धमाकेदार। पहले महीने में लोगों ने 6-6 लाख के पे आउट लिए थे। बावजूद हमने ये निर्णय लिया कि हमें अपना पीपीआई लाना है, और हमने अपने उस दौड़ते बिजनेस को लगाम लगा दिया था। पता था कि आज अगर हम लगाम लगा लेते हैं, अपना वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले आते हैं, तो आने वाले समय में हम लगातार और निरंतर दौड़ते रह जाएंगे, बिना रुके, बिना थके। तो दोस्तों बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं चाहूंगा हमारे जो पार्टनर है, हमारे बिजनेस पार्टनर है, आप सभी लोग जानते हैं कि मिस्टर पीके नयन जी, प्रवीण कुमार नयन, जो कि हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं। हम साथ मिलकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं, और उनके नॉलेज का मैं भी मतलब ऐसी चीजें वो कई बार शेयर करते हैं कि मैं भी शॉक्ड हो जाता हूं कि कहां से वो ये पॉइंट मार्कआउट कर जाते हैं। जबरदस्त कैलकुलेशन है उनके पास भी, और आप लोग भी उनको बहुत प्यार करते हैं, आप सभी उनको सुनना चाहते हैं। तो आज वो भी हमारे बीच मौजूद है, कुछ आप लोगों के लिए वो लेके आए हैं। मैं चाहूंगा कि पहले एक बार आप लोग नयन सर से मिले, उनकी बातों को सुने, और फिर मैं कुछ और इंफॉर्मेशन जो रेस्ट रह जाएगी वो मैं आपको शेयर करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि अपने बिजनेस पार्टनर मिस्टर पीके नयन जी का वेलकम करना, कि सर आप आए और अपनी बातों को कंटिन्यू करें। प्लीज वेलकम मिस्टर नयन सर। थैंक यू अभिजीत सर, थैंक यू। आवाज आ रही है सर? क्लियर है सर? ओके, थैंक यू सर। सबसे पहले इस मीटिंग में जितने भी लोग आए हुए हैं सबों का हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रवीण कुमार नयन इस वक्त अभी पटना से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मोबाइल पे सही मायने में मान के देखें तो जितनी भी सारी चीजें करते हैं उसका एक ही जवाब होता है मोबाइल पे, आज के डेट में। क्योंकि पूरी तरीके से हम लोग डिजिटल हो चुके हैं, और जो नहीं भी हुए हैं वो पूरी तरीके से डिजिटल होना चाह रहे हैं। दोस्तों, अगर हम लोग वाकई में जो कॉन्सेप्ट मोबाइल पे ले करके आया हुआ है, ये समझ के देखिए तो फिनांस की जितना भी सारा ट्रांजैक्शन हम लोग आज के डेट में करते हैं, वो आज के डेट में हम लोग जितना भी ट्रांजैक्शन है उसका मान के चलें कि कम से कम 10% हिस्सा अगर मोबाइल पे के माध्यम से होना शुरू हो जाए, उस दिन आप कितना बड़ा पैसा अर्न कर सकते हैं, आप इसको सोच करके एक अंदाज लगाने की कोशिश जरूर करिए। क्योंकि दोस्तों, मैं ये मानता हूँ, हम सभी आज के डेट में गूगल बाबा से सब चीजों की जानकारी लेते रहते हैं। आप एक बार जरूर पूछिएगा कि बिल पेमेंट में कितना ट्रांजैक्शन होता है हर साल, कितने LIC का प्रीमियम पेड होता है। ऐसे तमाम जितने भी जगह पे हम लोग एक्सपेंस करने का एक माध्यम बना सकते हैं मोबाइल पे को, वैसी वैसी चीजों का एक आकलन आप निकालिए गूगल के माध्यम से। जब वो चीजें देखेंगे तो आपको भी हैरानी होगी कि लाखों लाख करोड़ इस माध्यम से ट्रांजैक्शन होते हैं। और सोच के देखो दोस्तों, अगर लाखों करोड़ के ट्रांजैक्शन अगर ऐसे प्लेटफॉर्म से होते हैं, और अगर उसका 1%, 2%, 3%, 5% तक अगर कमीशन मोबाइल पे के पास अगर पहुंचे वैसे किए गए ट्रांजैक्शन से, तो आप एक अंदाज लगा के देखिए कि कितना बड़ा ट्रांजैक्शन, कितना बड़ा कमीशन मोबाइल पे के माध्यम से हम सबों के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जिसको सिर्फ हम लोग अभी सोच सकते हैं। हम सभी के पास एक बराबर का मौका मिला हुआ है दोस्तों, क्योंकि कंपनी को लाइसेंस बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुश्किल से 2 महीना पहले हम लोगों को लाइसेंस मिला हुआ है, पीपीआई का लाइसेंस। ये पीपीआई लाइसेंस क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिकली पीपीआई का मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों, ऐसे तमाम कंपनियां जो आज मार्केट में काम कर रही है, इसके अलावा हम लोग कई कंपनियों के नाम जानते हैं। अगर हम लोग उनके माध्यम से हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम लोगों को आज के डेट में लॉलीपॉप किया जाता है। लॉलीपॉप का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। दोस्तों,
हमारे यहाँ गारंटेड आपको कमीशन मिलेगा। और ये गारंटेड वर्ड जैसे ही जुड़ जाता है वो सारी चीजें चीजें फीकी हो जाती हैं जहाँ पे हमको लॉलीपॉप। दोस्तों ये सोच के देखें कि यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम को भी इस तरीके से पिरोया गया है, दैट मीन्स ग्रुप रेफरल के माध्यम से हम लोगों को जो कमीशन आने वाला है, ये सोच के देखिए कि जब इतना बड़ा टर्नओवर मोबाइल पे कर सकता है, यानी 10% का भी अगर हिसाब किताब हम लोग लगा करके चले आने वाले भविष्य में, ऐसा 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन उन 5 सालों के बाद अगर वो ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, उतना बड़ा कमीशन बट रहा होगा, तो हम कितना लेने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोस्तों आप खुद जानते हैं कि समंदर में पानी तो अथाह है, हम वहां कौन सी चीज लेकर के जाते हैं कि हम वहां से पानी लेकर के आए, मैटर ये करेगा। दोस्तों मैं कहना यही चाह रहा हूं कि आपकी सीयूजी जितनी बड़ी बनेगी, जितनी बड़ी आप बनाना चाहते हैं बना जाए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ मोबाइल पे में एक बार लोगों को रजिस्टर होना है। एक बार अगर रजिस्टर करा दिया आपने, उनका बैलेट रजिस्टर करा दिया, तो वो नाक रगड़ते रह जाएंगे, कहीं और दूसरी जगह पे नहीं जाने वाले। और अब ये मौका आ चुका है, और अब पीछे मुड़ने की कोशिश कोई भी व्यक्ति नहीं करिएगा। कम से कम मीटिंग में जितने भी लोग आए हुए हैं, ये सारे लोग तो नहीं करने वाले हैं, मुझे पता है। दोस्तों हम लोग पिछले 4 जून को भी हम लोग दिल्ली गए थे, उसमें भी कुछ कुछ डिसीजन हुआ था, लेकिन उस डिसीजन के माध्यम से अब जाकर करके कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके माध्यम से हो सकता है कि हम अपने बिजनेस को और भी ग्रो करें। दोस्तों हम लोगों को रेफरल प्रोग्राम में एक कमीशन की बात की गई थी कि हम इस तरीके का चीज देने जा रहे हैं। दोस्तों अगर हम किसी भी एक व्यक्ति को रेफर करते हैं, अगर मेरा खुद का कार्ड 1299 का है और अगर मैं किसी भी व्यक्ति को 1299 से रेफर करता हूं, तो मुझे 5100 का वाउचर मिलेगा। ऐसा हो सकता है मैं तमाम 5-10 लोगों को मैं ज्वाइन करवा लूँ, और अगर ये ज्वाइन करवा लेते हैं तो 5100 के हिसाब से मैं खुद सोच के देखता हूँ तो 51,000 रुपये भी बन सकते हैं, अगर 10 लोगों को मैंने रेफर कर दिया। दोस्तों हो सकता है इनको इन कैश कराने में मैं 10,000 रुपये निकाल पाऊँ, 51,000, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये 10 लोगों का जैसे ही व्यापार बड़ा होगा, आप खुद सोच के देखिए कि आप तो कम से कम 10,000 कमाते हैं। और अभी कंपनी ने एक फिर से हम लोगों को थोड़ा सा लिबरलिटी बरतते हुए हम लोगों के सामने एक चीज प्रस्तुत कर दिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति आप चाहते हैं कि 1,000 से ही कार्ड अप्लाई करते हैं तो 1,000 से ही अप्लाई करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है। उनको 850 रुपया रिफंड के रूप में उनको चले जाएंगे उनके ट्रांजेक्शन के बेस पे। दोस्तों जैसे ही वो ट्रांजेक्शन के बेस पे उनको पैसे चले जाएंगे, तो यहाँ पे कार्ड के पैसे भी नहीं लगते। जब इन सारी स्थितियों को हम लोग बखूबी समझ सकते हैं, तो फिर हम कितना बड़ा व्यापार कर सकते हैं, इसका अंदाज आप खुद लगा के देखिए। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरीके से, बस सोचने का फर्क होगा, और वो सोच का जैसे ही फर्क होगा तो वहां पे आप अपनी टीम को कैसे लोगों को सिखाते हुए काम कर सकते हैं। लोगों को छोटे ट्रांजेक्शन कर करके ये बोलिए कि भाई आप 25,000 का ट्रांजेक्शन करके देखो इस कार्ड। जैसे ही उनको एक बार कार्ड का पैसा रिफंड जाएगा, उसके बाद वो फिर पीछे रुकेंगे नहीं, वो फिर पीछे मुड़ करके देखेंगे नहीं कि मेरे को अब क्या करना। वो अपनी टीम बनाना शुरू कर देंगे, और जैसे जैसे उनकी टीम बनती चली जाएगी, दोस्तों आपका सीयूजी बड़ा होता चला जाएगा। अगर आप सीयूजी में लाखों लोगों को लेकर के आ सकते हैं, तो आज मौका है। आज से 2 साल के बाद ये मौका मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो हम तो यही कहेंगे कि आप सभी कमर कस लें। मैं चाहता हूं कि आज के डेट में हम लोग जितने भी बिजनेस आज के डेट में देखते हैं मार्केट में, सारी कंपनियां सिर्फ आरओसी का रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए इतना बड़ा व्यापार लेकर के जा रहे हैं, और इतना जद्दोजहद कर करके वो नेटवर्क बना रहे हैं। प्रोडक्ट के सेल के नाम पे भी बड़ा मनी रोटेशन का काम होता है उन जगहों पे। दोस्तों मैं किसी पार्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप धीरे धीरे कई चीजों को समझ गए हो। मैं चाहता हूँ कि अभी जो हम लोगों को लाइसेंस मिला, हम उस लाइसेंस को थोड़ा सा आप सबों के सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन शेयर करूं दोस्तों। अभी सर स्क्रीन दिख रहा है? अभी आया तो जी हाँ सर सर दिख आ रहा है। गया आ ओके गया। सर, थैंक यू थैंक यू। दोस्तों मैं अभी क्रोम ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे आप जा करके सबसे पहले तो आप
चेक कर सकते हैं mca.gov.in। इस साइट पे जाएंगे, आपको आरओसी का रजिस्ट्रेशन आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मेनू ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे एमसीएस सर्विसेज पे जाएंगे और इसमें आप मास्टर डेटा को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यू कंपनी और एलएलपी। ये दोस्तों मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ना, कई लोग इन सारी चीजों को जानते नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम वो कहीं भी जाए ना तो सामने वाला कह सके किसने इसको इतना चीज दिखा दिया। दोस्तों आप यहाँ से मोबाइल पे को सर्च करेंगे, मोबाइल पे के नाम से जितनी भी कंपनियां हैं जो कि एमसीएस से रजिस्टर्ड है, ये सारा नाम यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मोबाइल पे ई कॉमर्स नाम से हम लोग की कंपनी है। यहाँ पे आप कैप्चा डाल के सबमिट कर करके आप डेटा इसकी देख सकते हैं। बशर्ते मैं अभी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आगे दिखाना चाह रहा हूँ। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको आरबीआई की साइट। दोस्तों आप आरबीआई की साइट पे चले जाएंगे, करना कुछ नहीं है। आरबीआई जैसे ही आप लिखेंगे, आपको आरबीआई के सिंबल वाली कोई ना कोई यहाँ पे सामने दिखा देगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद हम लोग जैसा कि अभी डिस्कस कर रहे थे पीपीआई लाइसेंस के बारे में, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पीपीआई लिख करके क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे। दोस्तों सर्च करने के बाद जो डेटा सामने खुल करके आता है, इसमें सबसे ऊपर 10 अगस्त के डेट में एक सबसे ऊपर में ऑथोराइजेशन जो इशू हुआ है, उसमें कई डिफरेंट नाम है जिसको आप बखूबी जानते होंगे। मैं अपने मुख से इनका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि इसमें कैसी दिग्गज कंपनियां या बैंक या इस तरीके के फॉर्म इस सेगमेंट पे काम कर रही है। इसी लिस्ट में आप देखेंगे कि हमारा मोबाइल पे भी आपको 37 नंबर पे आपको दिख रहा होगा। और ये 37 नंबर पे जब देख रहे होंगे तो इसका लाइसेंस कब मिला है ये भी आपको क्लियर हो रहा होगा, 8 जून 2023 को। दोस्तों ये आरबीआई की साइट पे जिस समय दिखा देंगे आप मोबाइल पे को, सामने वाला का जितना भी सवाल होगा, जितने भी डाउट्स होंगे कि मोबाइल पे यार कोई पैसा डाले भाग गया तो, फेक हो गया तो, ये हो गया तो, ये सारे सवाल उसी समय खत्म हो जाएंगे दोस्तों। क्योंकि इसी लिस्ट में वो तमाम कंपनियां दिखेंगी जिनके सहारे वो आज अपना ट्रांजैक्शन करते नजर आ रहे हो। दोस्तों इसके बाद मैं एक चीज और दिखाता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर हुई। स्टार्टअप इंडिया के तहत वही कंपनी रजिस्टर होती है दोस्तों जिनके तरीके नायाब होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और अगर ये नायाब तरीके हैं तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरीके से यहाँ पे रजिस्टर है। यहाँ नेटवर्क में जाएंगे, नेटवर्क में जाने के बाद हम लोग स्टार्टअप पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोगों को यहाँ पे आएगा DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप। अब यहाँ पे आ जाएगा कंपनी का नाम सर्च करने के लिए। जैसे ही हम लोग सर्च के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग मोबाइल पे लिख, मोबाइल पे लिख करके जैसे ही हम सर्च बटन को क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं नीचे आ गया दोस्तों मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। आप इसको क्लिक कर करके आप इसका डेटा चेक कर सकते हैं, डेटा चेक कर सकते हैं। दैट मीन्स इनके जो प्रोफाइल बने हुए हैं, कब से बने हुए हैं, ये सारा चीज आपको दिखेगा दोस्तों। फोकस इंडस्ट्री मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रही है, ई कॉमर्स में काम कर रही है, और नंबर ऑफ एक्टिव ईयर्स 3 साल से स्टार्टअप इंडिया के तहत रजिस्टर हुए हो चुका है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अभी 3rd एनिवर्सरी कंपनी का मनाया है। दोस्तों ये चीजें दिखाने के लिए हो गया जहां से आप ये प्रूव कर सकते हो कि मोबाइल पे क्या चीज। दोस्तों मैं चाहता हूं अब थोड़ा सा एप्लीकेशन को हम लोग देख, ये हो गया हमारा मोबाइल पे का एप्लीकेशन, इसको मैं क्लिक करके अभी ओपन कर रहा हूँ। दोस्तों इसके ऊपर इतनी सारी सिक्योरिटीज लगी हुई है जिसका आप देख सकते हैं कि विदाउट आपका लॉक कोड के आपका ओपन नहीं होगा, विदाउट थंब इंप्रेशन के आपका ओपन नहीं हो रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट कहीं नहीं ले पा रहे होंगे। आप ऐसे कई एक जगहों पे आपने देखा होगा कि उन आवाज नहीं आ रही है सर। नयन सर आवाज नहीं आ रही है। सर मेरा नेटवर्क वीक था, सॉरी सॉरी सर, मेरा नेटवर्क वीक था, अभी मैं बाहर निकल गया था। एक मिनट। ओके ओके।
सर स्क्रीन दिख रहा होगा, 1 मिनट खाली कंफर्म करें। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके सर, जैसे ही दोस्तों हम लोग मोबाइल पे को ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले आज के डेट में करना क्या है, किसी भी व्यक्ति को रजिस्टर करने के बाद वॉलेट को क्लिक करके हम लोगों को आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से उनका वॉलेट रजिस्टर करना है। दोस्तों आज जिनके जिनके भी कार्ड पहुंच चुके होंगे, आपको करना क्या है, यहाँ से व्यू कार्ड के ऑप्शन पे चले जाए। व्यू कार्ड पे जब जाएंगे तो यहाँ पे एक लिखा हुआ आ रहा है, योर फिजिकल कार्ड हैज बीन डिस्पैच्ड, टैप हेयर टू एक्टिवेट। और इसको एक्टिवेशन करने के लिए आपको इसी जगह पे टैप करना है। जैसे ही टैप करेंगे आपको यहाँ पे एक किट नंबर, मैं ऐसे यहाँ पे डाल रहा हूँ, देखते हैं अगर मेरे को ओटीपी मिल गया, क्योंकि मेरा नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर मेरे को ओटीपी मिल जाता है तो मैं अभी आप सबों को दिखा दूंगा कि कैसे इसको कर सकते हैं। आ गया दोस्तों 652616, लग रहा है उधर से हट भी गया। खैर कोई बात नहीं, मैं अगेन एक बार ट्राई करता हूँ। सॉरी सर, हमारा नेटवर्क थोड़ा सा डाउन चल रहा है। आवाज आ रही है अजीत सर? आ रही आ रही आ रही। 5470002604। अगेन मैं ओटीपी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मिल जाता है तो आप लोग लाइव भी देख सकते हैं कि आप लोगों को भी दोस्तों इसी तरीके से करना पड़ेगा। 412 865 यहाँ पे सबमिट करें। जैसे ही ये लिखते हैं यहाँ पे आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर रिसिप्ट का रिसिप्ट योर फिजिकल कार्ड, नाउ एंजॉय योर कार्ड। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर करके हटाते हैं और यहाँ पे मैनेज कार्ड के ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पे सेट लिमिट पे जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स का ऑप्शन हम लोगों को खुलता था जब तक हम लोगों के फिजिकल कार्ड यहाँ पे हम लोग किस नंबर नहीं डालते तब तक, क्योंकि हमारे पास उस समय वर्चुअल मोड में काम कार्ड होता था और उस वर्चुअल के माध्यम से हम लोग सिर्फ ई कॉमर्स में ही हम लोग काम कर सकते। दोस्तों अभी जैसा कि हम लोगों के पास वाईफाई का भी ऑप्शन है और यहाँ पे आपको ऊपर में ऑप्शन दिखा रहा होगा कॉन्टैक्ट लेस, इसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। मैं अभी इसको ऑफ करके रखूंगा, लेकिन जब कभी हम किसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और मुझे लगता है कि मुझे वाईफाई के माध्यम से ट्रांजेक्शन करना है तो मैं इस कॉन्टैक्टलेस को ऑन कर दूंगा। ऑन करने के बाद हम लोग इसके माध्यम से ट्रांजेक्शन करते हैं। दोस्तों हम अपनी लिमिट को भी यहाँ पे सेट करते हैं। मैंने ई कॉमर्स में 10,000 की लिमिट सेट कर दी, क्योंकि अब हमारे पास फिजिकल कार्ड है तो हम लोग यहाँ पे पीओएस को भी ऑन कर सकते हैं और इसकी भी लिमिट हम लोग एक अमाउंट सेट कर दें। ये अमाउंट इतना सेट करना है ताकि उससे ऊपर का कोई ट्रांजेक्शन, आपका कोई भी ट्रांजेक्शन, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन आपका एक बार में हो तो उतना ही अमाउंट, उससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन आपका हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे लिमिट सेट कर, जब ये लिमिट सेट करके आप बढ़ेंगे आगे तो चेंज पिन का भी ऑप्शन आएगा। जब ये चेंज पिन का ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट डालनी है और यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालना है। जैसे ही वेरीफाइड कार्ड डिटेल्स करेंगे एक ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी जैसे ही डालने के बाद आपको पिन बनाने का अवसर मिल जाएगा। ये पिन आप कभी भी सेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बार बार ओटीपी लेना पड़ेगा इसलिए मैं अभी इसको निरस्त कर रहा हूँ। मैं आगे बढ़ता हूँ। इस माध्यम से आप अपने वॉलेट और कार्ड का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। नए किन्हीं भी दोस्तों को फाइन वाली कार्ड नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अपने कार्ड आ गए हैं तो हम लोग अपने ही कार्ड से काम करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन के लिए, कि दोस्तों एक दो एग्जांपल दिखाते हैं। हमारे पास अभी जैसे ब्रांड वाउचर में कम से कम हमारे साथ 60-70 कंपनियां मेरे साथ अटैच। जब ये कंपनी के साथ अटैच है और
इन ब्रांड्स में अगर कभी भी हम लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हो, अगर आप जिस समय शॉपिंग करने जाते हैं तो आप इसके माध्यम से कभी भी आप ब्रांड का वाउचर परचेज करके आप उस वाउचर के माध्यम से जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा बचत होने की संभावना रहेगी। इसलिए आप ब्रांड वाउचर को जरूर से जरूर परचेज करके एक दो बार इस्तेमाल में लेके आए, क्योंकि दोस्तों मोबाइल पे आपको हमेशा यही चीज दिखाएगा कि किस काम को करने से ज्यादा कंपनी को कमीशन डिलीवर होगा, और कंपनी को जितना ज्यादा डिलीवर होगा उतना ज्यादा हिस्सा हमारे पास भी आने वाला है। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज दिखा रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं एक जो हमारा ई कॉमर्स साइट है फ्लिपकार्ट, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। हम लोग ई कॉमर्स में आज घर में बैठ करके सारे सामान को हम लोग मंगाते हैं दोस्तों। इसमें एक सर्च किया दोस्तों, हमारे पास भी ये प्रोडक्ट उपलब्ध है, ठीक एयर सैनिटरी पैड दोस्तों। ये 2 डब्बे का पैक, 2 डब्बा दैट मीन्स 9 पीस का है, 18 पीस का 280 रुपया देंगे। और अगर हमने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर दिया तो 60 रुपये की डिलीवरी भी हमको देगी, यानी 240 रुपया में देंगे और आपको 18 पीस मिलेगा दोस्तों। और हम लोग अब आते हैं अपनी जगह। ये हमारा मोबाइल पे है, मोबाइल पे में भी यही सेम प्रोडक्ट आपको उपलब्ध, आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है, इतनी बढ़िया है कि मैं तो हमेशा हर मीटिंग में इन चीजों को मैं बताता हूँ कि आप जरूर से जरूर इसका एक बार डिमांड करके जरूर बताएं। दोस्तों मैं इसी चीज को आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 36 पीस का पैक है और आपको 270 रुपये, वहां पे हम लोग 18 पीस मंगा रहे थे 240 रुपये में। अब थोड़ा सा एक चीज और अब दिखा, हम लोग जब भी कार्ड लेते हैं 1000 की परचेजिंग करते हैं, हमें रिवार्ड वैलेट के रूप में वो 1000 मिल भी जाता है। ऐसा हम सभी लोग जानते भी हो, क्योंकि हर मीटिंग में ये बताया भी जाता है। दोस्तों हम लोग एक पिन को डाल करके इसको चेक कर लिया कि हमारे एड्रेस पे डिलीवर है कि नहीं, डिलीवरेबल दिखा रहा है। हम लोग इसके बाय नाउ में जाते हैं, हम लोग एक एड्रेस सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डिलीवर पे जाएंगे। दोस्तों जितना भी हमको रिडीम वैलेट बना हुआ रहता है ना, 1000 का कार्ड लिया, यहाँ तक कि उस कार्ड में जितनी बार भी आप पैसे डाल करके जितने भी ट्रांजेक्शन करके जाएंगे, जब तक आपका टोटल वॉलेट रिवार्ड वैलेट 5000 तक नहीं पहुंच जाता, तब तक कंपनी भी आपको रिवार्ड देना बंद नहीं करती। दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगर ये 40 रिडीम करते हैं तो हमको ये 36 पीस का पैक 230 रुपये में मिलेगा दोस्तों। अब खुद सोच के देखिए, हम किसी ऐसे शॉपिंग पोर्टल पे गए जो आज इंडिया का सबसे चहेता बना हुआ है, और वहां पे 240 रुपये में हम 18 पीस अपने घर पे मंगवा पा रहे हैं, और मोबाइल पे ने ये कर दिखाया कि आप 36 पीस मंगाए और सिर्फ 230 रुपये का पेमेंट देगा। दोस्तों मैं अब कैलकुलेशन पे आता हूँ, अब इस कैलकुलेशन को भी देखिए। हम लोग जिस शॉपिंग साइट की बात कर रहे थे 240 रुपये में मुझे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। लेकिन आपने अगर 270 रुपये में मोबाइल पे से अगर सामान 230 रुपये में अगर आपने सामान मंगवाया तो उसमें 70 रुपये कंपनी को कमीशन के रूप में चला जाता है, जिसका 75% हिस्सा बांटने के लिए चला जाता है, और जिस व्यक्ति ने परचेज किया उसका 20% उसी व्यक्ति के पास वापस किया जाता है। दैट मीन्स वो प्रोडक्ट आपको 220 रुपये से भी कम का पड़ा जिन्होंने मंगाया है दोस्तों। इसी का 8% ऊपर के 5 लोगों को चला जाता है, और ये 8% की बात करें तो 4 रुपये 20 पैसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ 230 रुपये के ट्रांजेक्शन में। अब खुद सोच के देखिए, हम लोग 5 लेवल में सीयूजी जब बनाते हैं तो अगर 10 का भी मैट्रिक्स लेके चले तो 1,11,110 लोग हमारे साथ हो जाते हैं। दोस्तों अगर 1,11,110 लोग हैं और सभी लोग सिर्फ एक सैनिटरी पैड का ऑर्डर देते हैं और मेरी टीम इतनी की है, तो दोस्तों मेरे पास क्या पैसा आ सकता है इसका देख सकते हैं नजारा, 4,66,662 रुपये। दोस्तों मोबाइल पे का स्कोप कितना बड़ा हो सकता है उसकी बात छोड़ दी,
ये सिर्फ सी केयर सैनिटरी पैड का स्कोप है। सिंगल प्रोडक्ट जिससे आप लाखों कमा सकते हैं। अगर ये लाखों कमाए जा सकते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट से, तो मुझे क्या करना है ये फिर आपको देखने और सोचने और दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे करना है इसकी पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे भी दी जा रही है। दोस्तों, इसके बाद मैं आता हूँ थोड़ा सा जस्ट और दिखाता हूँ एप्लीकेशन के ऊपर, तो बैक करता हूँ। हम लोग अभी डिस्कस किए, जाते जाते नीचे तक हम लोग आ गए थे मोबाइल पे मॉल। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ किन्हीं का हैंड रेज है? सर आज क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। क्वेश्चन आंसर कल होगा। हेलो नयन सर, लगता है उनका नेटवर्क का इशू। हेलो, कोई नहीं। दोस्तों, अभी आप लोग नयन सर को सुन रहे थे और मुझे यकीन है कि आज कुछ जरूर आपको नया देखने और सुनने को मिला होगा। और आप लोग देखे होंगे कि नयन सर कितने जबरदस्त तरीके से आपको ये सारी चीजें बता रहे थे। हम लोग अपना जो प्रोफाइल है दोस्त, वाकई में अगर उस चीज को दिखाएं लोगों को तो लोग स्पीचलेस हो जाएंगे, उनके जो सारे सवाल हैं वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। बस हमें खुद में ये विश्वास रखना है कि हमारे हाथ में वाकई में वो चिराग है, लेकिन हम ही अपनी उस शक्ति को नहीं पहचान पा रहे हैं। लोग एक आरओसी का और पैन कार्ड और आधार कार्ड दिखा के और आईओएस का सर्टिफिकेशन दिखा के कितना बड़ा काम कर रहे हैं। और हमारे पास तो इतना बड़ा लाइसेंस है जहां पे आज बैंकिंग के नाम आ रहे हैं, बड़े बड़े महारथी के नाम आ रहे हैं, उस लिस्ट में हम शुमार हैं। और यदि काम करने के तरीके की बात करें, काम करने के जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें, तो हम बेस्ट हैं। हम यूजर के लिए इतना कुछ देने के लिए तैयार हैं, जहां से यूजर के सपने पूरे हो रहे हैं, तो यकीन मानिए अपना दिन आने वाला है। बहुत सारी चीजें कवर की नयन सर ने आप लोग के बीच में। 1000 का जो कार्ड था वो कंटिन्यू किया गया है। अभी 1000 के कार्ड अप्लाई होने पे वो आपका जो 50 रुपए का रिफंड आता था आपके ट्रांजेक्शन पे, 25,000 के ट्रांजेक्शन पे, वो जा रहा है एज इट इज है। 850 रुपए तक आपको जाएंगे। 1299 वाले कार्ड में आप प्रीमियम यूजर बनते हैं तो प्रीमियम यूजर के जो बेनिफिट्स हैं, जो वाउचर्स के बेनिफिट्स हैं, या प्लस उसके बाद जब आप किसी और को 1299 का कार्ड इस्तेमाल करवाते हैं तो जो 5100 रुपए के वाउचर के बेनिफिट है वो सब आपको जाने वाले हैं। ये अपडेट आपको दिया गया। एक मैं इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि आप अगर फुल केवाईसी नहीं करेंगे तो आपको क्या नुकसान होने वाला है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। और आप ये इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से अपने ग्रुप में डालिए, क्योंकि शायद ऐप अपडेट आने के बाद कुछ ऐसी चीजें आप लोग को मिलेंगी जो कि आपको ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सकता है। यदि दोस्त हम अपना फुल केवाईसी नहीं करेंगे तो पहला नुकसान तो हमारा खुद का है कि हम 10,000 से ऊपर का लिमिट का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आज ही की मैं घटना आपको बता रहा हूं। मेरी मिसेज का जो कार्ड है उस पर फुल केवाईसी अभी नहीं हुआ था और संजोग से मैंने करीब करीब उसमें 8,000 के आसपास का ट्रांजेक्शन कर लिया था। मुझे अपनी बिटिया की फी भरनी थी 4400 रुपए, स्कूल फी, जिसका ऐप ऑलरेडी डेवलप है और वहां से पेमेंट के ऑप्शन में प्रीपेड कार्ड का भी ऑप्शन दिखता है। मैं चाहकर भी पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि फुल केवाईसी नहीं है, 10,000 से ऊपर वो ऐड लोड ले ही नहीं रहा है। पहले आप देखते होंगे कि लोड ले लेता था लेकिन कार्ड में शो नहीं होता था। तब हम क्या करते थे, फटाफट फुल केवाईसी करते। अभी तो लोड भी नहीं लेगा वो 10,000 से ऊपर। तो पहला नुकसान तो यह है कि आप अपना बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। दूसरा नुकसान यह है कि अभी वॉलेट टू वॉलेट, ये कह लीजिए कि कार्ड से कार्ड ट्रांसफर होने वाला है। मान लीजिए नयन सर को मुझे पैसे भेजने हैं और मुझे उस पैसे से कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं डायरेक्टली अपने वॉलेट में, मोबाइल पे वॉलेट में पैसे को ले सकता हूं। मुझे कोई यूपीआई, अदर यूपीआई या बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोबाइल पे के यूजर नयन सर भी हैं और मैं भी हूं, तो वो डायरेक्ट मेरे वॉलेट में पैसे भेज सकते हैं। यानी कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर स्टार्ट होने वाला है
जो शायद और भी दूसरी कंपनियों में भी ये ऑप्शन है कि वॉलेट टू वॉलेट जाता है। तो आप ये समझिए कि दूसरे ऐप की तरह हम भी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन यदि आपके फुल केवाईसी नहीं रहेंगे तो ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक और चीज, जैसा आप लोग देखे होंगे स्टार्ट में कि एटीएम विड्रॉल का भी आपको ऑप्शन दिखा था। इन फ्यूचर आप अपने इस कार्ड है ऐसी भी कुछ व्यवस्था की जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि आप सभी लोग अपना फुल केवाईसी करें और इन सभी चीजों का लाभ उठा पाए। सॉरी दोस्तों, थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट हुआ था। तो मैं ये कह रहा था कि फुल केवाईसी करने के आपको ये दो बेनिफिट मिलने वाले हैं। ऐप अपडेट को लेकर लगभग 75% काम ओके हो गया है। रेस्ट जो बचे हुए 25% के काम है वो भी जल्द से जल्द हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने मीटिंग के स्टार्ट में आपको बताया कि 15 सितंबर से पहले पहले आपको बीबीपीएस की सर्विस मिल जाएगी, यानी कि आपके ऐप में जितनी भी सर्विसेज हैं वो फुल फ्लेज काम कर रहा होगा। उसके लिए आपको कोई भी तरह का कंप्लेन नहीं रहेगा कि आपके पैसे पेंडिंग हो गए, आपके सर्विस पेंडिंग हो गए, ये सारे चीज आपके पेंडिंग हो गए। तो ये सब काम आपका निश्चिंत हो जाएगा कि वहां से आप फिर परेशान नहीं हो पाएंगे। कार्ड डिस्पैच को लेके नया अपडेट ये है कि 2200 कार्ड पहले तक जा चुके थे, 780 कार्ड और अगेन डिस्पैच हुए और 1700 कार्ड आज से निकलने शुरू हो गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस सप्ताह, मतलब जो अभी कमिंग कुछ दिन है, उसमें आप देखेंगे कि आपके टीम के जितने लोगों ने अपना फुल केवाईसी किया था वो कार्ड उनको मिल गया। लेकिन रवि सर ने जैसा कहा कि अब कार्ड चूंकि दिल्ली ऑफिस में नहीं आएगा, अब डायरेक्टली जाएगा और उसका पीओडी नंबर वगैरह भी उनके ऐप में ही उनको शो करेगा। तो अब वहीं से ट्रैक करना है। आप अपने यूजर को ये इन्फॉर्मेशन जरूर दें जो फुल केवाईसी कर रहे हैं, उनको बताएं कि देखिए आपका यहाँ पे आप पीओडी शो कर रहा, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो कार्ड को लेकर भी ये इन्फॉर्मेशन क्लियर है। 5100 रुपए का जिन लोगों के वाउचर अभी नहीं शो हो रहे हैं वो लोग भी वॉरी ना हो, उनको भी वो जल्द से जल्द नजर आएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस इंतजार में न बैठे रहें कि हमने एक ट्राई किया, एक एंट्री लगाया और 5100 का वाउचर मेरे पास नहीं आया। दोस्त, अंतोगत्वा हमें अपनी सीयूजी बनानी है और सीयूजी बनाने के लिए ठीक है ये अपना आएगा, ये 5100 तो आएगा, आगे ना पीछे वो आएगा। लेकिन हमें कोशिश करना है कि एटलीस्ट क्या हम आज के भी स्थिति में जो भी अपने पास है, क्या हम सभी लोग मिलकर कम से कम एटलीस्ट इतना काम नहीं कर सकते कि हम 5 से 10 हजार नए यूजर लेके आए। कुछ साथी बड़े एक्टिवली मोड में काम करते रहते हैं, लेकिन कुछ साथी शायद सुनते हैं लेकिन फिर वो एक्शन में नहीं आते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि एक्शन में तो आना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि एक्शन में अगर हम नहीं आएंगे तो फिर हमारी सीयूजी बनेगी कैसे? और जब सीयूजी बनेगी नहीं तो फिर जो इनकम की बात हम करते हैं वो इनकम आएगी कहां से? तो ये सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है और बहुत जल्द आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो अब आप लोग अपनी तैयारी करें, अपनी सीयूजी की तैयारी करें और बड़ी इनकम करें। आज की मीटिंग को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। बहुत सारी चीजें आज आप लोग के साथ शेयर की गई हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीक में। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।